The journey is always more beautiful and enduring than the goal itself. I present to you Panache, where you will be introduced to the shining personalities of Indore. Namaste Indore, this is Richi Batroda and welcome to my show Panache, the Pathfinders of Indore. Panache, एक ऐसा खूबसूरत और अनोखा सफर जो आप और मैं हम साथ मिलकर सफर तय करेंगे, जानेंगे पहचानेंगे उन आइकन्स ऑफ इंदौर को जिन्होंने कड़ी मेहनत की, कई चैलेंजेस फेस किए और बने एक बड़ी हस्ती जो आज वो है। तो चलिए शुभारंभ करें उनसे रूबरू होकर। The moment I say हम फर्नीचर बनाते हैं दिल से reminds me a big brand name, Mahitpurwala Furnitures Private Limited. This company was initiated in 1885 as TMH Mahitpurwala was the first and the largest iron and steel fabrication company in the whole Holkar state. So now I introduce you to the director of the company, Mr. Saifi Raja, and his beautiful wife, Mrs. Duraiya Raja. Namaste and a very warm welcome to my show Panache. तो सर, जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपकी कंपनी एक हेरिटेज कंपनी है जो 1885 से चली आ रही है, तो मेरा ये मानना है सर कि एक कंपनी बनाने में जितने एफर्ट्स और जितनी मेहनत लगती है उससे कई ज़्यादा मेहनत वो ब्रांड नेम को बरकरार रखने में लगती है। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? रिची, आप बिल्कुल सही बोल रही है। किसी भी चीज़ को बनाना उसमें बहुत मेहनत और समय लगता है, लेकिन बनाने के बाद उस चीज़ को उसी स्थान पे मेंटेन करना या बरकरार रखना, उसमें उससे ज़्यादा मेहनत वो एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही कहना है। समय के साथ चीज़ें बदलना और समय के साथ चलना, ये सबसे बड़ी उसको बुलंदी पे रखने की ज़रूरत है। वरना नदी की धारा में बहते बहते उसकी धारा के साथ बहेंगे तो ही आप अपनी जो है स्पीड को बरकरार रख सकते हैं, वरना नदी के पानी आपको एक तरफ किनारे लगा के आगे बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने सही कहा कि जैसे अगर टाइम के साथ आपने कोप अप नहीं करा तो आप पीछे रह जाएंगे, स्पेशली जब इतने सारा कंपटीशन है मार्केट में, तो आपको सस्टेन करने में भी ऐसे कई चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे। मार्केट के चैलेंजेस को आप पॉजिटिव वे में लेके फेस करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय उसको नेगेटिविटी थॉट देने की। जी। आपको क्या करना है, वो कहाँ आगे बढ़ना है, कितना आगे बढ़ना है, आप फोकस उस जगह पे होना चाहिए, बजाय इसके कि आपका प्रतिद्वंदी क्या कर रहा है उसको काटने की जगह आप अपने आप को अपडेट करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। वही आपके सक्सेस का मूल मंत्र होता है। जैसे एक एम डिसाइड कर दिया और घोड़े की तरह अगर सीधा ही देखेंगे तो उस एम तक आप इजीली पहुंच सकते हैं, वैसा वाला सिचुएशन हो गई है। तो डेफिनेटली आपको लक्ष्य निर्धारण जो है वो सबसे पहले करना होगा जी। और लक्ष्य निर्धारण के बाद आपको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना पड़ेंगे, जो वक्त के साथ कम नहीं होना चाहिए या छूटना नहीं चाहिए। जी। एंड नाउ मैम आई विल कम टू यू। एक लेडी की लाइफ में उसके कई सारे रोल्स होते हैं, वो एक वाइफ होती है, एक मदर होती है, और आप तो इस फैमिली की बड़ी बहू भी है। तो मैम आपने ये सारे रोल्स तो निभाए, साथ ही साथ आप इस जनरेशन में काफ़ी अपडेटेड है, आप बहुत अच्छा एक फैशन आइकन भी रिप्रेजेंटेटिव है, आप फैशन आइकन। तो आपने ये सब कैसे बरकरार रखा, कैसे मैनेज किया? I began as a young girl who was married at the age of 18. बहुत छोटे थे मैं जब शादी हुई। फिर मैंने एक अच्छी वाइफ का, सपोर्टिंग वाइफ का रोल अदा किया, मदर बनी, फिर ग्रैंड मदर हुई, जिसको मैं आज बहुत एंजॉय कर रही हूँ। क्रिएटिव आपका क्वेश्चन है कि आपने ये सब कैसे मैनेज करना है, तो मैं लाइफ में ये सोचती हूँ, लाइफ में ये आर्ट समझती हूँ इस चीज़ को कि आप सबको लेके कैसे चलते हैं, और यही मैंने किया, सबको साथ लेके चलो। क्रिएटिव तो बचपन से रही मैं। आपके व्यक्तित्व की एक खूबी है कि ये सभी को साथ लेके चलती है, अपनी उम्र के लोगों को, अपने से छोटे आपकी उम्र के लोगों को, वो इनके दोस्तों के अगर आप फहरिस्त में देखेंगे तो इनसे 20-20 साल बड़ी भी इनकी दोस्त है। तो सभी उम्र के
लोगों को साथ लेके कोऑर्डिनेट चलना, करके लेके चलना। वो पूरे परिवार को साथ में लेके चलना, ये इनके व्यक्तित्व की खूबी है। जी बिल्कुल। थैंक यू। और कहीं ना कहीं आपका एक पर्सनल इंटरेस्ट भी मुझे फैशन की तरफ झुकाव लगता है, क्योंकि आपने NIFT से हाँ, अपना जैसे करियर परस्यू किया था। क्रिएटिव fashion तो मैं design। बचपन से ही थी, फैशन की तरफ से भी इंटरेस्ट था। तो मैंने शादी के बाद NIFT से इंटीरियर डिज़ाइनिंग में टॉप किया ऑल ओवर इंडिया, Right. और आर्टिस्टिक तो थी मैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनालिटी में ये चीज़ झलकती है। झलकती है। एक बात और कहना चाहूँगी मैं कि मैंने लाइफ वक्त के हिसाब से लाइफ में चेंजेस लाई, जी। वक्त की ज़रूरत के हिसाब से मैंने चीज़ों चेंज की, जिसकी वजह से मैं हस्बैंड से एज ए मदर, एज ए ग्रैंड मदर कनेक्ट हो पाई इन सब से, और कनेक्ट होने की वजह से मैं हमेशा अपडेटेड रही। आप मुझे कनेक्ट ही exposure- रहे, इसलिए आपका एक स्पेशल बॉन्ड ही बनता रहा। बॉन्ड बना और अपडेटेड भी रहे। मुझे एक्सपोजर भी बहुत मिला, जिसका क्रेडिट मैं राजा को देती हूँ, अपनी मदर इन लॉ को देती हूँ। ओके। उस एक्सपोजर की वजह से जो एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, उस वजह से मैं आज की जनरेशन से भी कनेक्ट हूँ और कनेक्ट रहना चाहती हूँ। आगे फ्यूचर में भी आप रहना चाहते हैं, आपका विजन ये है। और आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके दोनों बच्चे अदनान और सना एक एंटरप्रेन्योर है और जो इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस हैंडल कर रही है, और अदनान जो ब्राइट फ्यूचर है अपकमिंग कंपनी के लिए, तो आप इन दोनों से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? मैम, जैसा कि सभी माँ बाप का अपने बच्चों से जो एक्सपेक्टेशन होता है, हम भी एक नॉर्मल माता पिता है, वो हमारी भी बड़ी साधारण सी नॉर्मल सी एक्सपेक्टेशन बच्चों से है कि जीवन में वो आगे बढ़ते रहे, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फोकस रहे, एवं जो भी करे कार्य को वो अपना बेस्ट इनपुट दे के कार्य को करे। फल देना ना देना, उसका क्या रिजल्ट्स आता है, ये सारी चीज़ों पे ना फोकस करते हुए उसके इम्प्लीमेंटेशन पे उसको फोकस करना चाहिए बच्चों को। जी। और मैम, आपका क्या कहना है? मैं भी यही कहूँगी कि ऑनेस्टी होना चाहिए, बड़ों का रिस्पेक्ट होना चाहिए जी, और अपने काम पे मेहनत और लगन से आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हमने आज के एपिसोड में ये देखा और समझा कि समय के साथ परिवर्तन लाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो चाहे आपका बिजनेस ही क्यों ना हो या आप हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, लेकिन समय समय पर चेंजेस लाना बहुत ही ज़रूरी होता है, वो चाहे आपके थॉट्स ही क्यों ना हो। थैंक यू।